condition in the national capital continues to deteriorate as the air quality index on Friday was recorded at over 400 in most of the places across Delhi. The overall AQI of the city continues to remain in the very poor category. Delhi is of course reeling under a layer of haze and has been engulfed by a thick layer of fog. In certain areas, sprinkling of water is being done by the Municipal Corporation of Delhi as a measure against the rise in air quality index. Meanwhile, the Delhi government yesterday itself had ordered all the government and private as well as primary schools to remain shut today as well as tomorrow. The third stage of the graded response action plan was also implemented by the Commission of Air Quality Management in the wake of the situation. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Akshit, who is live from Connaught Place, Brian live from India Gate, Mahinder Mahi live from Noida, and Pradeep Rao live from Manesar, as well as Rajat Kumar live from Greater Noida and Anil Chaudhary live from Anand Vihar. I'd like to go to Rajat Chaudhary, I beg your pardon, Rajat Kumar first. He is live with us from Greater Noida. Rajat, what can you tell us about how the air quality is at this point in Greater Noida? Can you show us around a little bit? Can you take our viewers through what's happening on ground? बिल्कुल, जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ की बात की जाए तो हम अभी सांस ले रहे हैं तो पॉल्यूशन का सेवन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दम घुट रहा है। कल के मुकाबले अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए AQI की तो आज 450 के आसपास है, तो दम घुट रहा है। तो आप सड़कों पर भी देख सकते हो मेरे पीछे किस तरीके सफेद की चादर सिमटी हुई है। जैसे भी हम सुबह से घर से बाहर निकलते हैं तो जिस तरीके से NCR का पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज का 450 के आसपास है। जब हम निकलते हैं तो एक जहरीली सांस का सेवन करते हैं या हम पार्कों में जाते हैं तो पार्कों में लोगों ने जाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली NCR की हवा जरूरी हुई है तो उससे लगता है कि आने वाले समय में जब दिवाली का समय होगा तो आखिर दिल्ली NCR की स्थिति क्या होगी। हालांकि पटाखे पर तो बैन कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है नोएडा ग्रेटर नोएडा में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो स्थिति होगी वो बहुत भयानक होगी, क्योंकि जिस तरीके से गैस फ्री लागू किया गया नोएडा ग्रेटर नोएडा में, तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनको निर्माण को रोक दिया गया है। यहाँ जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर जनरेटरों का प्रयोग किया जाता था उन जनरेटरों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण का ग्राफ है वो कम हो रहा है। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्रशासन जगह जगह पर छिड़काव भी कर रहा है, लेकिन AQI लेवल है वो ग्रेटर नोएडा का आज ऐसा हो चुका है कि अभी हम जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर जहरीली सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी भी आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ है वो नजर चारों तरफ आपको झुंड ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी भी वाहनों की लाइट है वो जलती हुई नजर आ रही है। तो ये कोई कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन है और कौन स्थिति है वो दिल्ली NCR में ऐसी ही देखी जाती है। प्रशासन लाख वादे करता है कि हम प्रदूषण के समय ये काम किए, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है तो जो कार्य होते हैं वो सिर्फ कागजों में रह जाते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता है। आज की AQI ये लेवल है वो ग्रेटर नोएडा का बहुत खराब है। ज्यादातर लोग हैं वो परेशान और घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकल रहे, क्योंकि हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, लोगों का दम घुटता है। Indeed, and let's also take a perspective from Haryana also. Joining us from Manesar is Pradeep Rao. Pradeep, over to you. क्या आप हमें मानेसर के आसपास इलाका दिखा सकते हैं, कैसा है वहाँ पे अभी एयर क्वालिटी? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जो अगर औद्योगिक मानेसर की बात करें तो जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो आसमान में है स्मोक का बादल छाया हुआ है। और साथ ही अगर हम औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण स्तर की बात करें, AQI लेवल की बात करें तो वो 300 के पार हो चुका है। आज के दिन 311 AQI लेवल है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो सांस के मरीज है जो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम नागरिक अस्पताल की बात करें तो उनमें भी लंबी कतारें जो सांस के मरीज है उनकी लग चुकी है। लोगों को
प्रदूषण के लगातार बढ़ने के कारण जो आंख में जलन महसूस हो रही है और कल ग्रेप फ्री लागू किया गया है, जिसके बाद से जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में डीजी सेट वगैरह और साथ ही अगर हम बात करें जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो लोगों को आसार है कि अब प्रदूषण स्तर में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। लेकिन अगर दीपावली का समय भी नजदीक है, 10 दिन बाद दीपावली है, तो उसके बाद लोगों को ये भी है कि जो दीपावली के बाद जो प्रदूषण स्तर है वो काफी हाई जाएगा, क्योंकि 311 AQI लेवल आज के समय है, जिससे दीपावली के समय तो और प्रदूषण बढ़ने की उम्मीद लोगों को है। Indeed, and I'd also like to go across to my colleague Akshit, who's joining us live from Connaught Place. Akshit, how is it like in Connaught Place? Can you show us around the area, perhaps talk to a few people around if there are those who've gotten out early morning? Well, yes, the air quality is continuously plummeting in the national capital, and if we just tell you, the toxic haze has engulfed the whole of Delhi, and it's now becoming quite serious and dangerous for the Delhi Heights, because the AQI, the average AQI has crossed the 400 mark, which is of course into the severe category, and for that reason only the graded response action plan stage 3 has also been invoked, because right behind me, if we just try to show you the visuals also, the toxic haze can be seen in the air, and of course the effect of the rising pollutants, the PM 2.5, which is lethal cancer causing particulate matter, is 70 to 80 times more than WHO's recommendations. Of course, that is also a cause of concern, a matter of concern when it comes to the rising air pollution. Well, we will also try to speak to some few people over here as to get in their perspective as to how they feel and what are the challenges they feel. Sir, प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, क्या क्या तकलीफ महसूस करते हैं? अच्छा, we will just try to speak to some few people. Sir, प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या तकलीफ महसूस करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है, क्या करें। कोई आंखों में जलन वगैरह? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, फर्क पड़ता है। सांस में भी दिक्कत होती है। सांस में भी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रदूषण से। तो अभी मास्क वगैरह नहीं लगा रहे? नहीं लगाते हैं, चाय पीने चल रहा हूँ इसलिए कॉल करा। So of course, as you are hearing people, they are saying that they are feeling respiratory problems also. सर, अगर हम आपसे ही बात करें तो प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, क्या तकलीफ महसूस? आप प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे तो प्रदूषण क्या हर चीज़ आपको परेशान करेगी। आप प्रकृति के साथ नहीं हैं। जिस टाइम डीजल चलता था उस टाइम इतना प्रदूषण नहीं था। क्या विशेष कारण है कि सीएनजी आने के बाद प्रदूषण बढ़ने लगा है? कभी इस पे आप लोगों ने सोचा है, या इसके ऊपर कभी आप लोगों ने कोई कमेंट्स किया है? तो अभी आपको क्या तकलीफ महसूस हो रहा है अगर हम प्रदूषण की बात? ये तकलीफ महसूस हो रही है कि आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल. So of course you are hearing some people are saying that the pollution is rising because of CNG. So perhaps when we talk about the Delhi government also, so they are saying that more and more buses, electric buses shall be put into place so that the people don't use their private transport and instead switch to public transports. Of course, that will also help to reduce the vehicular emissions, the vehicular pollution, which also remains one of the major causes of the rising pollution in the national capital. And we just also tell you that according to the data, 25% of the pollution in the national capital is caused due to stubble burning, and it may also go up to 30% because the period from November 1 to November 15 is very crucial because in this duration the incidents of stubble burning usually rise, and of course the smoke which emanates from Haryana and Punjab travels to Delhi and increases the pollution levels, and of course the air quality dips to very severe level, and in the wake of air quality dipping to very severe category, a high level meeting has also been called today by the Delhi Environment Minister and of course some officials of the Center for Air Quality Management to discuss the ways to chalk out a roadmap as to how
to curb the rising air pollution in the national capital. Indeed, and speaking of the national capital and pollution over here, also joining us is my colleague Anil Chaudhary. He's live from Anand Vihar. Anil, you of course had shown us scenes from Anand Vihar about an hour back. How is it like right now? Anil, are you there with us? Can you hear me? You showed us through, the scenes of Anand Vihar about an hour back. Can you take our viewers through how Anand Vihar is like right now? देखिए, आनंद विहार इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ, फुटओवर ब्रिज पर हूँ मैं इस वक्त, और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। आखिरकार इस तरीके से पोल्यूशन की जो चादर है और ये दमघोटू हवा कैसे लोगों को परेशान कर रही है, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए न्यूज एक्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। दिखाना चाहूंगा तस्वीरें आपको किस तरीके से ग्रेड 3 लागू करने के बाद इम्प्लीमेंट दिखाई भी दे रहे हैं। सड़कों पर लगातार जो है पानी का छिड़काव लगातार आज हर 5 मिनट में जो नगर निगम दिल्ली की जो टीम है वो जो है करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही ग्रेड 3 लागू किया गया उसमें तमाम पाबंदियां लगा दी गई, जिसमें कि जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर तमाम रोक लगा दी गई। फिलहाल जैसे कि कहा गया है कि जरूरी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो चलती रहेंगी, क्योंकि रेलवे का एक काम है, आप देख सकते हैं वो सुचारू रूप से चल रहा है। और जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे में ये दमघोटू हवा जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही थी और कल से और आज में जिस तरीके से पोल्यूशन इसका बढ़ा है, पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ा है, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते ग्रेड 3 लागू करना पड़ा और 2 दिन के लिए स्कूली बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और साथ ही इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 400 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। ऐसे में और तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं आपको दिखाई दे रही होंगी वो धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मोक की, ये वो धुएं की चादर है जिसके चलते आज जो लोगों को खासा दिक्कतों का सामना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो आनंद विहार की ये सड़कें हैं लगातार यहाँ पर हर 5 मिनट में जो पानी का छिड़काव सड़कों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सफाई कर्मी है लगातार वो सफाई कर रहे हैं। जो सड़क के किनारे पर जो धूल जमा हो जाती है उसको साफ करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें में दिखाऊंगा तो गाड़ी वहां से आती हुई जो लगातार पानी का छिड़काव यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि पास के जो धूल होती है वो ही आसपास के वातावरण में घुल जाती है, जो कणों में घुल जाती है, जिसके चलते पोल्यूशन का रूप लेती है और लोग उसको इनहेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे फिर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की भी एडवाइस है कि यदि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें, यदि कोई जरूरी काम ना हो तो घर में ही रहें और अपने बच्चों और बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं का विशेषकर ध्यान रखने की एडवाइस लगातार की जा रही है। जी Indeed, and let's also gain a perspective from my colleague Mahinder Mahi, who's joining us from Noida. Mahinder, over to you. Can you show our viewers how Noida is like at this time of the day? जी हाँ, देखिए मैं नोएडा का बताऊं तो सच में यहाँ स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और जो पॉल्यूशन का लेवल है लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से जो पॉल्यूशन का तस्वीर आपको दिखेगी, ये जो पार्क का एरिया है और उसके पीछे जो आपको बड़ी इमारत दिख रही है वो किस तरीके से जो धुंध की चादर उसमें एक तरीके से खो गई है। और ये मान लीजिए कि सच में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो अपने आपातकाल स्थिति में है। कल भी हमने देखा किस तरीके से जो पॉल्यूशन था वो 600 के पार पहुंच गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। देर रात ये सिस्टम लागू किया, यानी कि ग्रेड 3 देर रात लागू किया गया दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, यानी कि जो मेडिकल सेवाएं हैं उनको छोड़कर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा।
जितने भी तमाम कंस्ट्रक्शन है उसको तुरंत रोक लगा दी जाए, चाहे मेट्रो की बात करें, हाईवेज की बात करें या सड़क बनाने की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तमाम चीजों को बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी, जिसके बाद लगता है कि पोल्यूशन पे कंट्रोल मिलेगा। मगर जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली एनसीआर में, आप देखिए तस्वीरें आपको दिख रही होगी किस तरीके से कि सुबह का वक्त हो चुका है, मगर उसके बावजूद ये जो धूप है वो सड़कों पे नजर नहीं आ रही। और मानिए कल जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति आज भी है। ये तस्वीर जो ये पार्क है सामने, ये इस पार्क में वैसे तो हर दिन यहाँ बूढ़े बुजुर्ग एक्सरसाइज करते हैं, नौजवान एक्सरसाइज करते हैं, मगर आज ये पार्क आपको खाली दिखाई दे रहा है, वीरान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ खुले में एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के साथ एक बीमारी जुड़ सकती है, पॉल्यूशन के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। आप तस्वीरों में दूर दूर तक देखेंगे केवल आपको धुंध दिखाई देगा और जो पॉल्यूशन का एक जो लेयर है वो आपको जरूर दिखाई देगा। सामने की तस्वीर भी ये बयां कर रही है किस तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है लगातार तो नोएडा एनसीआर में बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। और जिसके बाद देखिए ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया, मगर अब देखना ये होगा जो नियमों के आदेश है उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है, या उसका नियमों के जो धज्जियां उड़ाई जाती है, क्योंकि असल में हमने देखा है कि आदेश तो पारित हो जाते हैं मगर उसके जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वो लोग कम मानते हैं और धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन करते हैं। खासकर नोएडा और एनसीआर के क्षेत्र में हमने देखा किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, खासकर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहां धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चलता है, जिससे धूल मिट्टी और जो आसपास के डस्ट मटेरियल काफी उठते हैं, जिससे पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा खराब होता जाता है। दिल्ली में जो 5वीं तक के स्कूल है सबको बंद कर दिया गया अगले 2 दिन तक, और अगर पॉल्यूशन से राहत नहीं मिलती तो देखिए फिर वो एक्सटेंड किया जाएगा, मगर नोएडा में अभी ऐसा कुछ आदेश नहीं आया, स्कूल अभी बच्चे जा रहे हैं। जी All right, and talking about Delhi, let's also go across to my colleague Brian, who's joining us from Mayur Vihar. Brian was earlier at India Gate, and now, of course, he's moved on to Mayur Vihar. Brian, can you show us how it's like over there at this point? Yes, I am at Mayur Vihar, and if I request my camera person to show the visuals around this very area, it's literally not visible. There is a blanket over that has engulfed this entire place. It is an air emergency in Delhi NCR. Delhi definitely turned into a gas chamber. Right now at 9:17 a.m. this is the situation here. The AQI is most hazardous here is one of the most hazardous, has peaked the 400 mark, and literally nothing is visible. The trees, the entire place is not visible. If I request my camera person also to just go just move up front and show that side, pan the camera and show the roads there, that literally nothing is visible. There's the bridges, the roads which is around 200-300 meters away from me is literally visible. I cannot even understand what is there, because the situation is so heavily densed up. This calls for an air emergency. Delhi has also declared the closure of all government and primary schools in Delhi for 2 days. The third stage grab has invoked in Delhi. Construction activities have been banned. Water sprinklers have been sprayed up. But the question lies, is this enough? Because even in this early hours of early hours at 9 a.m. in the morning, 9:17 a.m. in the morning, you could see how bad the situation is, how densely smogged this area is. It's a dense layer of smog where literally nothing is visible. It is just haze and haze, trees, buildings, roads which are just 200-300 meters away from us is literally not visible from our naked eye. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.